आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू पर दिए बयान पर हंगामा, पीएम मोदी अमित शाह ने दिया जवाब। नए आपराधिक कानून पर बोले उमर अब्दुल्ला, दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा। बंगाल में सड़क पर पीटी गई महिला को टीएमसी विधायक ने बताया दुष्ट जानवर। विमान ईंधन एटीएफ 1.2% महंगा, कॉमर्शियल सिलेंडर 30 रुपए सस्ता। पेरिस के पास मोटरवे पर विमान दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, बिजली के केबल से टकराने के कारण हुआ हादसा। विदेश में पढ़ाई के सपनों को झटका, ऑस्ट्रेलिया में वीजा के लिए करना होगा 2 गुना खर्च। रोजाना टॉर्चर और मानसिक अपमान हुआ, इजराइल ने गाजा के 55 कैदियों को किया रिहा। मोदी को देखते ही बदल गया विदेशी निवेशकों का मूड। प्रभास की कल्कि ने तोड़े कई रिकॉर्ड। और विराट कोहली और रोहित शर्मा के T20 करियर का हुआ सुनहरा अंत। लोकसभा में नेता विपक्ष के तौर पर राहुल गांधी के हिंदुओं पर दिए गए एक बयान ने हंगामा मचा दिया। दरअसल राहुल ने कहा था जो खुद को हिंदू कहते हैं वह हिंसा करते हैं। इसे लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा हुआ। खुद पीएम मोदी ने राहुल के भाषण के बीच उन्हें टोका और कहा कि पूरे हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ना ठीक नहीं है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल गांधी पर जमकर पलटवार किया। शाह ने कहा कि राहुल गांधी को इस बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। राहुल ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वह 24 घंटे हिंसा, नफरत, असत्य करते रहे हैं। ये हिंदू है ही नहीं, आप हिंदू हो ही नहीं। हिंदू धर्म में साफ लिखा है कि सत्य के साथ खड़े होने चाहिए, सत्य से पीछे नहीं हटना चाहिए, अहिंसा फैलाना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि आज से लागू किए गए 3 नए आपराधिक कानूनों के दुरुपयोग की संभावनाएं ज्यादा है। उन्होंने उम्मीद की थी कि इंडिया की सरकार बनने पर इस पर फिर से विचार किया जाना था, लेकिन भाजपा की भी सरकार नहीं बन पाई। हम इस समय देश में एनडीए की सरकार है। ऐसे में एनडीए के घटक दलों को इन कानूनों पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। उमर ने कहा, वैसे तो कोई भी कानून अपने आप खराब नहीं होता है, उसे किस तरह से इस्तेमाल किया जाता खराब बनाने में। आज से लागू किए गए 3 कानूनों के गलत इस्तेमाल की गुंजाइश ज्यादा है। वैसे भी इस सरकार को जब भी मौका मिलता है तो वो कानून का दुरुपयोग करती है। उन्होंने कहा है कि हम हमेशा से इन कानूनों को लेकर आशंकित रहे हैं। हमने शुरू से ही इन कानूनों को लेकर अपनी आशंकाएं व्यक्त की है। ये मानव निर्मित कानून है और इन्हें बदला जा सकता है। इनकी समीक्षा की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में सड़क पर निर्वस्त्र कर महिला को पीटने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। चोपड़ा ब्लॉक में बीच सड़क पर एक महिला और एक पुरुष को डंडे से पीटने वाले शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का तृणमूल कांग्रेस के चोपड़ा से विधायक हमीदुल्ला रहमानी ने एक ऐसा बयान दिया जो हैरान करने वाला है। इस बयान की बंगाल के स्पीकर विमान बनर्जी ने भी आलोचना की है। पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर विमान बनर्जी ने टीएमसी विधायक की निंदा करते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जब उनसे टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान द्वारा चोपड़ा पीड़ित महिलाओं को दुष्ट जानवर कहने के बारे में पूछा गया तो स्पीकर विमान बनर्जी ने कहा, मैं हमीदुल रहमान द्वारा कही गई बातों पर टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों के अनुरूप विमान ईंधन की कीमत में सोमवार को 1.2% की बढ़ोतरी हुई। हालांकि होटल और रेस्टोरेंट में इस्तेमाल होने वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 30 रुपए प्रति सिलेंडर की कटौती की गई। सरकारी ईंधन खुदरा विक्रेताओं की मूल्य अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन की कीमत 1179.37 रुपए प्रति किलो लीटर या 1.2% बढ़ाकर 96,148.38 रुपए प्रति किलो लीटर हो गई। विमान ईंधन की कीमतों में बढ़ोतरी का सीधा असर हवाई यात्रा की लागत पर पड़ेगा। इससे विमान किराए में बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं वाणिज्य एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी से होटल और रेस्टोरेंट के लिए खाना पकाने की लागत में कमी आएगी, जिससे उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी।
फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक मोटरवे पर विमान क्रैश में 3 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने इसकी जानकारी दी है। पुलिस सूत्रों की माने तो पेरिस के पूर्व नोई-सेल में स्थित मोटरवे पर विमान से कोई भी कार नहीं टकराई थी। अनुमान है कि बिजली के केबल से टकराने के कारण यह हादसा हुआ है। फिलहाल दोनों तरफ के रास्तों को बंद कर दिया गया है। अगर आप भी ऑस्ट्रेलिया जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं तो जरा ठहरिए, क्योंकि अब ये उतना आसान नहीं रहा जितना हुआ करता था। यहाँ छात्र वीजा के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। छात्रों को पढ़ाई के लिए अब खर्च ज्यादा करना होगा। दरअसल यहाँ अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए वीजा शुल्क को 2 गुने से भी अधिक कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने यह कदम रिकॉर्ड प्रवासन पर लगाम लगाने के लिए उठाया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र वीजा शुल्क 1 जुलाई से बढ़ गया है। अब यह शुल्क 710 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 39,493.11 रुपए से बढ़ाकर 1600 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर यानी 88,998.56 रुपए हो गया है। वहीं विजिटर वीजा वाले और अस्थायी स्नातक वीजा वाले छात्र अब छात्र वीजा के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। आवेदन करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। गाजा और इजराइल के बीच युद्ध को चलते हुए 8 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। 7 अक्टूबर को यह युद्ध तब शुरू हुआ था जब हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था, जिसके बाद इजराइल ने लगातार गाजा पर जवाबी हमले किए। साथ ही हमास और इजराइल दोनों ने ही एक दूसरे के नागरिकों को बंदी बना रखा है। जानकारी सामने आई है कि इजराइल ने 55 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। एक फिलिस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारी ने जानकारी देते हुए कहा कि इजराइल ने गाजा से बंधक बनाए हुए 55 फिलिस्तीनियों को रिहा कर दिया है। कैदियों में गाजा के अल सीफा अस्पताल के डायरेक्टर भी शामिल है। गाजा के अल सीफा अस्पताल के डायरेक्टर मोहम्मद अबू सेलमिया को नवंबर में इजराइल ने तब हिरासत में लिया था जब इजराइल ने अल सीफा अस्पताल पर छापा मारा था। इजरायली सेना ने अस्पताल पर छापा मारने की वजह बताते हुए कहा था कि उसका अनुमान था कि हमास अस्पताल का इस्तेमाल कर रहा है और हमास अस्पताल में सुरंग बना रहा है। हालांकि इन आरोपों से अबू सेलमिया और अस्पताल के अन्य कर्मचारियों ने इनकार किया। चुनाव के दौरान घबराए विदेशी निवेशकों का भरोसा नई सरकार बनते ही 7वें आसमान पर पहुंच गया है। पीएम मोदी को तीसरी बार सत्ता में देखने के बाद विदेशी निवेशकों का भरोसा एक बार फिर भारतीय बाजार पर बढ़ गया है। इसके 22 जून के आंकड़े पेश करते हैं, जहां विदेशी संस्थागत निवेशकों ने साल 2024 में दूसरा सबसे ज्यादा निवेश किया है। इससे पहले सिर्फ मार्च के महीने में ही विदेशी निवेशकों ने इससे ज्यादा निवेश किया था। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान लगातार 2 महीने तक विदेशी निवेशकों ने निकासी की और बाजार से हजारों करोड़ रुपए निकाल कर ले गए। पीएम मोदी के सत्ता में लौटते ही विदेशी निवेशक भी बाजार में लौट आए। जून में विदेशी निवेशकों ने 3.2 अरब डॉलर का निवेश भारतीय बाजार में किया। इससे पहले मार्च में 4.2 अरब डॉलर का सबसे ज्यादा निवेश आया था। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान विदेशी निवेशकों ने अप्रैल में 1.04 अरब डॉलर और मई में 3.1 अरब डॉलर की निकासी भारतीय बाजार से की थी। सुपरस्टार प्रभास स्टारर कल्कि 2898 एडी ने थिएटर्स में जो धमाका किया है उसकी चर्चा हर तरफ है। गुरुवार को रिलीज हुई इस फिल्म ने पॉजिटिव रिव्यू और जनता के दमदार वर्ड्स ऑफ माउथ के दम पर पहले ही दिन से जमकर थिएटर्स में भीड़ जुटाई। दर्शकों ने भी अपनी तरफ से इंडियन माइथोलॉजी से जुड़ी साइंस फिक्शन कहानी लेकर आई कल्कि को जमकर प्यार दिया है, जिसका कमाल फिल्म की कमाई पर नजर आ रहा है। प्रभास के फिल्म ने सिर्फ 4 दिनों में वर्ल्ड वाइज 555 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर डाला है। इंडिया में सिर्फ फिल्म का नेट कलेक्शन 4 ही दिन में 309 करोड़ रुपए हो चुका है, जिसमें से सिर्फ हिंदी वर्जन की कमाई ही 111.5 करोड़ है। लेकिन सिर्फ इंडिया ही नहीं, विदेशी मार्केट में भी कल्कि ने कमाई के रिकॉर्ड बनाए हैं। कल्कि 2898 एडी से प्रभास ने एक बहुत बड़ा कमाल कर डाला है। इस फिल्म ने 2024 में सबसे बड़ा ओवरसीज कलेक्शन करने वाली इंडियन फिल्म फाइटर को पहले 3 दिनों में ही पीछे छोड़ दिया था। अब वीकेंड की कमाई से कल्कि 2898 एडी ने ओवरसीज मार्केट के किंग शाहरुख खान की फिल्म को भी पछाड़ दिया है।
आईसीसी टी20 विश्व कप का खिताब जीतने के साथ ही विराट कोहली और रोहित शर्मा ने टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया। यह दोनों के लिए काफी भावुक क्षण था, क्योंकि दोनों खिलाड़ियों ने लंबे समय से भारत के लिए क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में अहम योगदान दिया है। इन दोनों खिलाड़ियों के नाम क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में कई रिकॉर्ड भी है। यह दोनों ही टीम इंडिया की अगुवाई कर चुके हैं। रोहित शर्मा से पहले विराट कोहली लंबे अरसे तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे। उन्होंने 2021 में इस पद को छोड़ने का फैसला लिया था, जिसके बाद रोहित शर्मा के हाथों में टीम की कमान आई थी। भारत को साल 2022 में टी20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में इंग्लैंड के हार का सामना करना पड़ा था और उसके बाद से ही दोनों खिलाड़ियों ने करीब साल भर तक टी20 क्रिकेट से दूरी बनाई थी। लेकिन बाद में दोनों खिलाड़ियों ने टी20 वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस फॉर्मेट में वापसी की। इसके अलावा रोहित शर्मा को टी20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया। रोहित शर्मा और विराट कोहली ने एक सपने की तरह अपने टी20 करियर का अंत किया है।